यह कहानी है तो हम सकल जुड़वा बहनों की, क्योंकि वह अपने माँ भाई के साथ रहती थी। दोनों एक जैसी दिखती थी। दोनों में से एक बहन बहुत ही अच्छी और संस्कारी थी और एक बहन बहुत ही घमंडी थी और दोनों का नाम चिंकी और मिंकी था। जो बड़ी बहन थी वो छोटी बहन से 2 मिनट बड़ी थी। एक दिन चिंकी की रसोई में खाना बनाकर रख देती है और खाना बनाकर रसोई से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिंकी आ जाती है और वहाँ खाना उठाकर अपनी माँ को दे देती है और बोलती है, मिंकी माँ, मैं यह खाना बनाया है तुम्हारे लिए। थोड़ी देर में चिंकी वहाँ पर आ जाती है और माँ से बोलती है, नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है, ये खाना तो मैंने बनाया है। और खाना बना के लेकर दोनों बहनों में बहस होने लगती है। थोड़ी देर से उसका भाई मोहन वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है, मैंने तो मिंकी को वहाँ से खाना निकालते हुए देखा है। इतने में चिंकी बोलती है, हाँ, हम दोनों बहनें हम शकल जो है तो कौन हमें पहचान पाता है, इसलिए यह मेरा फ़ायदा उठाती है। खाना तो मैंने ही बनाया है। ऐसे ही सभी लोग लड़ाई करने लगते हैं। तभी माँ बोलती है, तुम सब चुप हो जाओ, जब देखो जब लड़ते रहते हो। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही रोज लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। एक दिन मिंकी किचन में चाय बना रही थी। उधर थोड़ी देर बाद चिंकी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि चाय बना रही है, मेरे लिए भी बना देना 1 कप, मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा है। और फिर मिंकी बोलती है, मैं क्यों बनाऊं तेरे लिए चाय, तू खुद बना ले। उस दिन तो बड़ी लड़ाई कर रही थी। मुझे माँ घूमने जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन तूने लड़ाई कर ली, इसलिए माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। ऐसे ही फिर दोनों बहनें बहस लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं। किचन का सामान तोड़ फोड़ करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी माँ वहाँ पहुँच जाती है और उनको बहुत डांटती और समझाती है। यह लड़ाई झगड़ा तो रोज ही चलने वाला था, कहाँ रुकने वाला था। तो एक दिन की शांति थी। ऐसे ही कोई दिन बीते और कोई दिन बाद चिंकी को देखने लड़के वाले आते हैं और वहाँ चिंकी की जगह मिंकी चाय लेकर पहुँच जाती है। दोनों बहन की शक्ल एक जैसी होने के कारण उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। लड़की वाले बोलते हैं कि हमें आपकी चिंकी बहुत पसंद है। चिंकी की माँ बोलती है कि चिंकी हमारी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तो लड़के वाले की माँ बोलती है कि हाँ, हम बहुत खुश नसीब होंगे, क्योंकि हमें चिंकी के हाथ का खाना खाने को नसीब होगा। इतने में मिंकी अपना सर खुजाने लगती है। उधर से चिंकी आ जाती है और बोलती है, नमस्ते, यह नाश्ता मैंने बनाया है और मैं चिंकी हूँ। तो मिंकी बोलती है, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी। हाँ, मुझे मालूम है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। थोड़ी देर चुप रहती तो मेरी अच्छी तारीफ हो रही थी मेरी रसोई की। तो लड़के वाले बोलते हैं कि आपकी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छी हैं और हमें हमारे दोनों लड़कों के लिए आपकी दोनों बेटियों का हाथ मांगते हैं। और दोनों ही हंसी खुशी से शादी हो जाती है और दोनों अपने ससुराल चली जाती हैं। लेकिन ससुराल जाकर वहाँ अपनी एक नई दुनिया बसाती हैं और वहाँ पर उन दोनों की रसोई अलग अलग रहती है और ऐसे ही हंसी खुशी उनका परिवार रहता है।